एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, मेथड हमने दो तरीके में आपको बताऊंगी। ठीक है, जो आपको इजी लगे, जैसे कि ओरल भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे 5 5 ज़ा 25 है और 7 7 ज़ा हमारे पास होता है 49। ठीक है, सेकंड हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम एलसीएम के थ्रू देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस टेबल पे जाएगा। जैसे 25 का हम एलसीएम लेते हैं तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इट मीन के 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 ज़ा 25 हो गया और 7 7 ज़ा हमारे पास हो जाता है 49। यहाँ हम इसको अगर लिखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए अब 5 2 टाइम है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, 7 2 टाइम है, 7 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आएगा। दोनों स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे तो 5/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट 5 5 ज़ा 25 तो 5 आ गया हमारे पास, 7 7 ज़ा हमारे पास हो गया 29, तो डायरेक्ट 7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम अगर लेते हैं 225 169। यहाँ अगर मैं इसको एलसीएम के थ्रू लेती हूँ तो ठीक है, हम यहाँ करेंगे 5 के टेबल पे जाएगा, लास्ट में हमारे पास 5 है, 5 4 ज़ा हमारे पास हो गया 20, 2 यहाँ चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ 5 का भी पेयर हमारे पास बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। वन टाइम अगर हम इन दोनों को लिखें तो 5 3 ज़ा हमारे पास हो गया 15। इसी तरह अगर हम 169 को लेते हैं तो ये हमारे पास 13 के टेबल पे जाता है, 13 1 ज़ा 13, 3 हमारे पास यहाँ आ गया हो तो ये हमारे पास हो गया 39। ठीक है, 16 में से 3 हमने 13 हुआ तो 3 और हमने निकाली, यहाँ लगा 39 हो गया। तो 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 हमारे पास आता है और फिर 13 1 ज़ा 13, 2 टाइम 13 हमारे पास है तो 1 टाइम हम इसका नीचे लिखेंगे 13, 15/13 इसका हमारे पास आएगा आंसर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। सेकेंड में इसका मेथड जो आपको बताऊंगी वो वही हमारे पास है जो कि हमने पीछे एक्सरसाइजेज में किया है। ठीक है, जैसे कि क्योंकि हमारे पास जो बड़ी रकम आएगी तो उसको हमने क्या करना है, हमने इस मेथड के लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। 1 6 8 and 1 841। अब यहाँ हमने इसका लेना है 1 6 8 and 1, यहाँ हम लेते हैं तो यहाँ 81 हमारे पास एक पेयर है और 16 हमारे पास एक पेयर है, तो 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 81 हमारे पास नीचे आ गया, 4 में 4 प्लस किया तो हमारे पास आता है 8। 8 के साथ हम कौन सा नंबर और लें कि 81 हमारे पास पूरा पूरा आ जाए। 8 के साथ जो भी हम नंबर लेंगे उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 8 के साथ अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 के साथ हम 1 लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही रकम हमारे पास ऊपर जाएगी। तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 ही हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसका हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 41। सेकंड हमारे पास है 841। यहाँ 41 का हमारे पास पेयर है, इस साइड से हमने इसका पेयर लेना है, स्टार्टिंग से हमने पेयर नहीं बनाना। ठीक है, 41 इसका ये एक पेयर हो गया, 8 हमारे पास क्या है, अकेला है, इसके साथ हमारे पास कोई पेयर नहीं है। तो हमने ऐसा टेबल लेना है जो 8 के ऊपर या तो पूरा पूरा आए या इससे स्मॉल आए। जैसे कि 2 2 ज़ा हमारे पास है 4, 3 3 ज़ा हमारे पास 9 हो जाता है, 9 हमारे पास 8 से बड़ा है तो हम लेंगे 2 2 ज़ा 4। चूँकि हमारे पास ये छोटा आ रहा है वही नंबर हमने लेना है और उसी नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आ गया एंड 41 इसी तरह से 7 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये 2 है, 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास होता है 4, लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 है, 1 हमारे पास जाता है 9 पे तो 49 हम लेंगे, जो नंबर हमने लिया उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 अगर लिया है तो 9 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 81 का लगा 1, 8 कैरी, 9 4 ज़ा हमारे पास हो गया 36, 36 में 8 प्लस किए तो 44, 441 हमारे पास ये, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 441 हमारे पास पूरा पूरा आ जाता है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 841 का हमारे पास है 29 और 1 6 8 and 1 का हमारे पास है 41। यहाँ इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। सेकंड हमारे पास है 361 625, सेम इसी तरीके से करेंगे।
3 61 है, 61 का पेयर है, 3 हमारे पास अकेला है। तो ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4, 4 हमारे पास 3 से बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 से स्मॉल लेंगे, 1 1 ज़ा हमारे पास हो गया 1, 3 में से 1 को माइनस किया हमारे पास आएगा 2, और ये 61 इसी तरह से साथ आ जाएगा। 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 2, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी को हमने उसमें वही नंबर हमने प्लस करना होता है। 1 में 1 प्लस किया तो 2, लास्ट में 1 है तो 1 हमारे पास आता है 9 पे। अब 9 लिया है तो 9 ही से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया 261, जिसे मल्टीप्लाई किया वो नंबर ऊपर आएगा 261 पूरा पूरा हमारे पास आ जाएगा। 361 का हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 19। सेकंड है 625। यहाँ हम 25 का पेयर लेते हैं और यहाँ हमारे पास है 6 के साथ कोई पेयर नहीं है तो हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, अगर 3 लेते हैं 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, 9 हमारे पास होगा 6 से बड़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा हम 4 लेते हैं, जो इससे स्मॉल आए, 6 में से 4 माइनस किया हमारे पास आएगा 2, एंड 25 हमारे पास इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब 2 में हमने 2 प्लस किए तो हमारे पास आया 4, लास्ट में यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम 5 लेंगे और 5 को 5 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 आएगा, तो इस 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 हमारे पास पूरा पूरा ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 25। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 9 एंड 6, 1 2 2 एंड 5। 1 2 9 एंड 6 को अगर हम लेते हैं, यहाँ हमारे पास है 96 का पेयर, यहाँ है हमारे पास 12 का पेयर। तो 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 4 4 ज़ा हमारे पास 16 होता है जो कि 12 से बड़ा है, तो हम 3 लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 को माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 3। 96 को इसके साथ लिखेंगे, देन हमारे पास ये 3 है, 3 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6। यहाँ पर लास्ट में 6 है तो यहाँ भी हम 6 लेंगे। 66 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई किया वो नंबर यहाँ आएगा, तो ये हमारे पास पूरा पूरा आ जाएगा 396। सेकंड है 12 एंड 25। यहाँ पर हम लेते हैं 25 का एक पेयर है, 12 का एक पेयर है, तो हम 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9। 12 में से 9 को प्लस माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास है 3, एंड 25 को भी यहाँ साथ लिखेंगे। अब 3 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आता है 6, लास्ट में यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लेंगे। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 325, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी ऊपर हमारे पास 5 आएगा। फिर हमारे पास आता है 3025 729। 3025 का एक पेयर एंड 30 का एक पेयर। 5 5 ज़ा हमारे पास होता है 25। अब 25 हमारे पास 30 से छोटा है, 6 6 ज़ा हमारे पास 36 हो जाता है, बड़ा आ जाता है, तो 5 हम लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 30 में से 25 माइनस किए, रिमेनिंग 5 आएगा। 25 को भी हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 5 में 5 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 10। अब लास्ट में यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी हम 5 लेंगे और इसको 5 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 525। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर आएगा, और 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 525 पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया, और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 55। देन हमारे पास है 729। यहाँ 29 का एक पेयर है और ये 7 है। 7 के लिए हमने लेना है, ऐसा हमने नंबर लेना है जो इससे बड़ा आए या इसके बराबर आए या इससे स्मॉल आए। 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 3 3 ज़ा हमारे पास 9 होता है, 9 इससे बड़ा है, तो 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4। 7 में से 4 माइनस किए, रिमेनिंग 3, और 29 को हम साथ लिखेंगे। 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आता है 4, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 9 है, तो हमने देखना है कि 4 के साथ 1 2 3 4 सारे नंबर हमने रख के देखने हैं कि ये हमारे पास किस पे पूरा पूरा आएगा। तो लास्ट हमारे पास जो आया वो 47 है। ठीक है, 7 हमने साथ दिया और इसको 7 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 329 हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 27। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 1 एंड 6, 2 6 0 एंड 1।
2 1 1 एंड 6 1 6 का एक पेयर, 21 का एक पेयर, 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 5 5 ज़ा 25 होता है, वो इससे बड़ा है। तो हम लेते हैं 4 4 ज़ा 16, 21 में से 16 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 5, 1 एंड 6 भी इसके साथ लिखेंगे। अब 4 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 8, यहाँ लास्ट में 6 है, यहाँ भी हम 6 लेंगे, इस 86 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 516 पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हुआ। देन हमारे पास है 2 6 0 एंड 1, पहला हमारे पास है 0 1 का एक पेयर, 2 एंड 6 का एक पेयर। तो यहाँ हम लेते हैं 5 5 ज़ा 25, 26 में से 25 माइनस किए, रिमेनिंग 1, 0 और 1 को भी यहाँ पर लिखेंगे, 5 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आता है 10, 10 के साथ हम आगे कौन सा नंबर लेंगे जिस पे हमारे पास आए 1 0 एंड 1, 10 के साथ हम 1 लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 1 ही हमारे पास आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 51। लास्ट हमारे पास है 20 एंड 25, 14 एंड 44, 25 का एक पेयर एंड 20 का एक पेयर। यहाँ पर हम लेते हैं 4 4 ज़ा 16, 20 में से 16 माइनस किया, रिमेनिंग 4, 25 को साथ लिखेंगे, 4 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 8 और यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 लेंगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 425 हमारे पास डिवाइड हो जाता है और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 45। इसी तरह 1 4 एंड 4 है, तो पहला हमारे पास 44 का एक पेयर, 14 का एक पेयर, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 14 में से 9 को माइनस किया, रिमेनिंग 5 और 4 ये हमारे पास नीचे आ गया, 3 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आता है 6, लास्ट में यहाँ 4 है तो 1 बाय 1 हम नंबर रखते जाएंगे, 68 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 544 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर रूट आएगा इसका हमारे पास 38।